नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए। अब आगरा एक्सप्रेस वे को लेकर सांसद ने सपा पर बोला हमला। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के ज्ञापन देने वालों को बताया राजनीतिक बेरोजगार। सपाई बोले गंगा एक्सप्रेस वे क्यों नहीं बचा पाए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर चल रही शंकाओं आशंकाओं के बीच सांसद मुकेश राजपूत ने आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का नाम लेकर जवाबी हमला बोला। श्री राजपूत ने आरोप लगाया कि जब आगरा एक्सप्रेस वे बन रहा था तब सपाई सोते रहे और इसे फर्रुखाबाद से होकर निकालने के प्रयास नहीं किए गए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने वालों को राजनीतिक बेरोजगार बताते हुए सांसद ने आज फिर दोहराया कि ये एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से होकर ही निकलेगा। जवाब में सपा ने कहा है कि घर का मुखिया सोता रहा, इसलिए गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से दूर चला गया। कानपुर के दलित सम्मेलन को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद मुकेश राजपूत ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर जन जागरण अभियान चलाने वालों को आड़े हाथों लिया। एक्सप्रेस वे को लेकर ज्ञापन देने वाली समाजवादी पार्टी को घेरते हुए सांसद ने कहा कि सपा सरकार में बने आगरा एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद से होकर क्यों नहीं निकाला गया। आज ज्ञापन की राजनीति करने वाले सपाई तब सोते रहे। आगरा एक्सप्रेस वे को सपा मुखिया के पिता और बेगम साहिबा के क्षेत्र से निकालने के चक्कर में 80 किलोमीटर अतिरिक्त घुमाकर सरकार का पैसा बर्बाद किया गया। आज दिल्ली या आगरा जाने के लिए 80 किलोमीटर अधिक चलना पड़ता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को मुद्दा बनाने वालों को राजनीतिक बेरोजगार बताते हुए राजपूत ने कहा कि एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से ही होकर निकलेगा। बताते चले कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण जनवरी-फरवरी 2015 में शुरू हुआ था। इस परियोजना की आधारशिला 23 नवंबर 2014 को रखी गई थी, जबकि 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे 16 मई 2014 को आ चुके थे। दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि रोज मैं देखता हूँ कि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के बारे में सुनता हूँ। कोई रत्ता चला और तो कोई ज्ञापन दे रहा है। मैंने देखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थी। आज समाजवादी पार्टी के भी लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या जो अपना लखनऊ से लेके आगरा तक एक्सप्रेस वे बना, ये उनके कार्यकाल में बना? तब समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ चले गए थे? क्या इसका आप आगरा से लेकर लखनऊ तक वो लाइन देखी जाए तो उसका भी हमारे फर्रुखाबाद से होकर जा सकता था, या फर्रुखाबाद के बॉर्डर को टच करते हुए आप देखिए कभी भी योजना देखें कहाँ हम चलते हैं। आगरा से चलते फतेहाबाद से फिर इटावा से कन्नौज से फिर लखनऊ। कम से कम ये 230 किलोमीटर का बना हुआ, ये मात्र 250 किलोमीटर में भी एक्सप्रेस वे बन सकता था और फर्रुखाबाद के होकर गुजर सकता था। तो ऐसे लोगों को तो इस बात की कहने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा मैं बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ, और जो लोग जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके और इसको अपना कहीं किसी को बीज ज्यादा देना होता है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, किसी को कुछ ज्यादा देना होता है कि हम हस्ताक्षर अगर कर रहे हैं, हमने ज्ञापन दिया है, लाइक ज्यादा मिल जाएंगे, इसलिए भी कुछ लोग कर रहे होंगे। कुछ लोग राजनीति में बेरोजगार है, कुछ बेरोजगार होते हैं, इन्हें रोजगार नहीं होता, ये राजनीतिक बेरोजगार है, कभी बीमारी नहीं पीते हैं, तो वो लोग इस तरह का स्टैंड अपना के राजनीति में सफल होना चाहते हैं। मैं उन्हें भी बता चुका हूँ, ये ग्रीन कॉरिडोर है, वो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, ये फर्रुखाबाद से होके जाएगा, फर्रुखाबाद से होके जाएगा। उसके एक दिन कहीं लॉजिक है और पता नहीं लोगों को क्यों गुमराह करना। कभी भी एक्सप्रेस में एक एक्सप्रेस वे के पास में दूसरा एक्सप्रेस वे नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी वो इस फर्रुखाबाद के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे भी उसमें हैं जो यहाँ से सांसद रह चुके हैं या मंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग भी इस लोगों को धीमे आप में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों से, अपने फर्रुखाबाद के लोगों से अनुरोध करूंगा किसी तरह से गुमराह ना हो। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर कर रहा हूँ कि फर्रुखाबाद जो
280 किलोमीटर का 280 किलोमीटर का जो सर्वे होके गया था वो दासगंज से फर्रुखाबाद से अपने खुदाईगंज से होते हुए और सीधा कन्नौज के लिए उधर गंगा पार उधर निकल जाएगा कन्नौज की तरफ, खुदाईगंज से कन्नौज की तरफ निकलता हुआ सीधा उन्नाव से लेके फिर होते हुए फिर उधर कानपुर से टच होगा। ऐसे क्योंकि जो हाईवे है उससे कम से कम 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा हाईवे भी बन सकता है, तो इसलिए इस तरह से हो जाएगा। उसका वो 280 किलोमीटर का वो आ रहा है, तो इसलिए कहीं किसी तरीके से जनपद के लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे जो है वो दो फर्रुखाबाद से होकर बनेगा, ये मैं और जानकारी आप देना चाहता हूँ। और जो भी हमारे आगरा एक्सप्रेस वे को लेकर आपने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी, क्या है मामला? नहीं, इसलिए क्योंकि जो विकास से जिन्हें कोई लेना देना नहीं समाजवादी पार्टी, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, फर्रुखाबाद कन्नौज में कोई भी सड़क थी वो उनकी 7 मीटर चौड़ी थी, लेकिन फर्रुखाबाद में एक भी 7 मीटर चौड़ी क्यों नहीं सड़क बनाई? समाजवादी पार्टी जब एक्सप्रेस वे की आज वो उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं वो तो साहब मैनपुरी चला गया, वो कहाँ सोते रहे? ग्रीन एक्सप्रेस वो जो अपना जो एक्सप्रेस वे है लखनऊ से लेके आगरा तक एक्सप्रेस वे है वो क्यों उधर से गया? क्यों 70 से 80 किलोमीटर ज़्यादा बनाया गया? वो इधर से भी लाया जाता, क्योंकि वहाँ से उनके पिताजी थे मैनपुरी में, वहाँ से उनकी बेगम साहिबा सांसद थी और वहाँ उनका गृह जनपद था, तो इटावा सैफई यहाँ अक्षय कुमार फिरोजाबाद से अच्छे थे, तो ये जो थे अपने ही घर में उस एक्सप्रेस वे को घुमाया गया। कम से कम इस प्रदेश का 80 किलोमीटर का पैसा व्यर्थ में खर्च किया गया और वो इधर से फर्रुखाबाद से होके जा सकता था। उसका उद्देश्य मेरा ये है, आज हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए जब जाते हैं या आगरा के लिए लखनऊ से लोग जाते हैं 80 किलोमीटर बेस्ट ही चलते हैं, वो 80 किलोमीटर का पैसा भी बचता, हमारा 80 किलोमीटर कम, हमारा ईंधन कम खर्च होता, हम जल्दी आगरा पहुँचते। क्यों नहीं ऐसा बनाएगा? क्यों घुमावदार इतना बनाएगा जिस पर एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं? बड़ा कष्ट होता है। हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, जब ये फर्रुखाबाद सपा में थे तब इनका तेवर बहुत तेज थे। अब वो तेवर कहाँ चले गए? जो कैसी बात करते हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में वहीं से उसका सर्वे हुआ था जहाँ से निकला, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे का सर्वे फर्रुखाबाद से होकर के हुआ था, क्योंकि फर्रुखाबाद की जनता का गंगा होकर निकलती है, इसी एक्सप्रेस वे पर पूरा अधिकार था। इस अधिकार को हमारे नेता, हमारे भाई नहीं रोक पाए, नहीं बचा पाए और दूसरे जिले में गंगा एक्सप्रेस चला गया। इसी तरह से लॉलीपॉप दिया गया इसका ग्रीन एक्सप्रेस वे का। फर्रुखाबाद से सर्वे हुआ, फर्रुखाबाद से सर्वे होने के बाद में जब फर्रुखाबाद से दूर चला जाता है तो यहाँ की जनता को कितनी पीड़ा होती होगी, क्योंकि जब खाना परस दो, थाली आपके आगे आ जाए और जैसे ही डबला तोड़ने के लिए आप हाथ बढ़ाए और वैसे ही थाली हटा ली जाए तो कितनी तकलीफ होती होगी। जनता फर्रुखाबाद की बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। दो गंगा एक्सप्रेस में, ग्रीन एक्सप्रेस में दोनों फर्रुखाबाद आकर के चले गए। मेरे नेता, सम्मानीय नेता अपने जिले के इन सड़कों को नहीं बचा पाए, बहुत दुख की बात है। और कहते एक्सप्रेस में आगरा लखनऊ वाले की उसका सर्वे ही फर्रुखाबाद से नहीं हुआ था, उसकी जिक्र का मतलब ही नहीं। जिक्र उसकी है जो यहाँ से सर्वे हुआ। मेरे घर में चीज आई और घर में चीज आकर के और घर में से कोई दूसरा निकाल ले जाए तो क्या माना जाए? घर का मुखिया, घर का चौकीदार कमजोर था या सो रहा था? उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।